आज हम बात करने वाले हैं जैस्मीन के ऊपर, जिसे आम ज़ुबान में मोतिया, मोगरा या सफ़ेद फूलों वाला पौधा कहा जाता है। इस पौधे के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं होती, इसको फर्टिलाइज़र सूट नहीं करता, इसके ऊपर कलियां नहीं आती और स्पेशल इसकी कटिंग नहीं चलती। तो आज की वीडियो में हम तमाम बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे की प्रूनिंग कब और कैसे करनी है और कौन सा फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। मोतिये के पौधे के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि ये पौधा जो है ये गर्मी के मौसम में उगता है। अगर आप इसको सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। आपको 6 से 7 माह तक वेट करना होगा एंड देन फिर ये गर्मी के मौसम में अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। गर्मी के मौसम में अगर आप इसकी कोई ख़ास टेक केयर ना भी करें तो इसके ऊपर बहुत सारी पत्तियाँ, बहुत सारे फूल, ये सब जो है ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती हैं। कोशिश करें कि इसको उस जगह पे रखें जहाँ पे 7 से 8 घंटे जो है वो धूप आए। अगर आप इसको 7 से 8 घंटे धूप नहीं देते या ऐसी जगह पे नहीं रखते जहाँ पे सनलाइट हो, तो कोशिश करें कम अज़ कम ऐसी जगह पे ज़रूर रखें जहाँ पे लाइट ज़रूर आती हो। ठीक है, लाइट से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप इसको सनलाइट नहीं देते तो इसके ऊपर कलियाँ नहीं आएंगी। ये ग्रोथ तो अच्छी कर सकता है सूरज के बगैर, लेकिन इसके ऊपर कलियाँ नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये प्लांट काफ़ी हार्ड प्लांट है। इसके ऊपर मौसम जो है वो इतना खास इफ़ेक्ट नहीं करता। सर्दी के मौसम में ये अपनी ग्रोथ को ज़रूर रोकता है, लेकिन इसके पत्ते नहीं चढ़ते और ना ही इसकी टहनियाँ जो है वो ख़राब होती हैं। अगर हम इसकी कलियों की बात करें तो इसकी जो कलियां बनती हैं, एक कली जो है वो कम अज़ कम 15 दिन के बर्ड के बाद बनती है और 2 दिन के बाद इसकी कली जो है वो ख़राब हो जाती है। उसको उतारना चाहिए ताकि प्लांट की एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो। जितने भी इसके साथ इर्द गिर्द जड़ी बूटियाँ हों, इन सबको निकालते जाएं ताकि प्लांट की एनर्जी जो है वो कम से कम वेस्ट हो। उसकी वजह ये है कि इस प्लांट को चूँकि हम पोट्स में लगाते हैं तो इस वजह से इसके पास पहले ही मिट्टी कम होती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और 3 से 4 सालों में ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जब आप पोट्स में लगाएं तो कोशिश करें कि हर सीज़न इसका पोट जो है वो चेंज करते रहें। इसको कम अज़ कम 12 इंच से 18 इंच के गमले में लगाएं, लेकिन जो ही वक्त और इसकी उम्र बढ़ती जाए तो इसको बड़े गमलों के अंदर ट्रांसफ़र करते जाएं। इसके पानी का खास ख्याल रखें। गर्मी के मौसम में इसे डेली पानी दें। ये पौधा जो है ये वाटर लविंग प्लांट नहीं है। इसको कम से कम पानी की ज़रूरत होती है और जब हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो इसे वाटर लॉगिंग यानी प्लांट के अंदर पानी ठहरना शुरू हो जाता है और उससे इस प्लांट की जड़ें गलना शुरू हो जाती है और सबसे ख़ास बात कि इसके ऊपर फिर कलियाँ नहीं आती। ठीक है, तो इसकी कलियों के लिए बेस्ट है कि आप इसको कम से कम पानी दें। कोशिश करें कि इसको रेत वाली मिट्टी में लगाएं ताकि पानी इसके अंदर से निकलता जाए। एक और ख़ास बात कि इसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी में इसको लगाते हैं तो कम से कम 1 महीने के बाद इसकी गुड़ाई करें, लेकिन अगर आप इसको किसी पॉट में लगाते हैं तो कम से कम हर 15 से 20 दिनों के बाद इसकी गुड़ाई लाज़मी करें ताकि नाइट्रोजन इसके अंदर जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। अगर हम इनऑर्गेनिक खादों की बात करें तो इनऑर्गेनिक खादों में आप इसको वर्मी कंपोजिट दे सकते हैं हर महीने के बाद, लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनिक खादें देना चाहते हो तो आप इसको हर 15 से 20 दिनों के बाद खाद लाजमन दें। ये पौधा जो है ये बाकी पौधों की निस्बत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद करता है। आप इसको आजकल के मौसम में अंडों के छिलकों का पाउडर, केलों का पानी या फिर आप इसको चाय की पत्ती का पानी दे सकते हैं। ये जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, एक तो आपके प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करेंगे, सेकंड ये आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग को अच्छा करेंगे और आपके प्लांट की जड़ों को भी मजबूत करेंगे। आपने आजकल के मौसम में इस प्लांट को गाय का गोबर बिल्कुल नहीं देना। अगर आप इसको देना भी चाहते हैं तो उससे पहले आप गाय के गोबर को पानी के अंदर भिगो के इसको रख दें और फिर 15 से 20 दिनों के बाद जो है जब वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो फिर आप उस वाटर को इस प्लांट के अंदर डालें। अगर इस प्लांट के टेम्परेचर की बात करें तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो इसकी जो टहनियाँ हैं वो ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन इससे कम टेम्परेचर जो है ये इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है।
दूसरी तरफ 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इसके लिए लोएस्ट टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे भी इसकी ग्रो जो है वो थोड़ी-सी रुक जाती है। अगर हम बात करें इस प्लांट की कटिंग की तो इस प्लांट को 3 तरीकों से उगाया जा सकता है। पहला तरीका कि आप इसको बीज की मदद से उगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। अब इसकी कटिंग जो है वो भी 2 तरीकों से लगा सकते हैं। पहली कटिंग आप पानी की मदद से इसको लगा सकते हैं और दूसरी तरह की कटिंग आप मिट्टी के अंदर इसकी कटिंग को लगाएँ तब भी ये प्लांट उग सकता है। इसका तीसरा तरीका ये है कि आप इसको पत्ते की मदद से भी उगा सकते हैं। इस प्लांट के पत्ते को अगर आप पानी में रखते हैं तो उसकी जड़ें निकलेंगी और वो भी आगे चल के जो है वो प्लांट बन सकता है। तो ये थे 3 तरीके जिनसे आप जो है वो मोतिये के प्लांट को उगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको जैस्मीन के बारे में और कुछ जानना हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन करके लाज़िमन बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।